President Trump's Middle East plan served as a basis for today's historic peace announcement. Israel and the UAE are two of the most advanced countries in the world. Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. पश्चिम एशिया के दो बेहद ताकतवर देशों इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वर्षों से चली आ रही दुश्मनी अब खत्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों के बाद इजराइल और यूएई के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। साल 1948 में आजाद होने के बाद इजराइल की ये अरब देशों के साथ तीसरी डील है। इससे पहले इजराइल ने मिस्र और जॉर्डन के साथ समझौता किया था। इस डील के बाद इजराइल अपनी तरफ वेस्ट बैंक के इलाके पर कब्जा करने की विवादास्पद योजना को बंद कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस डील के बाद कहा कि दोनों ही देशों ने इसे ऐतिहासिक समझौता और शांति की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया है। After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. अब तक इजराइल का किसी भी खाड़ी देश के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं रहा है। हालांकि ईरान को लेकर खाड़ी के कई देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, इजराइल के साथ गैर आधिकारिक संपर्क में बने रहते हैं। फलस्तीन ने डील को बताया धोखा। बताया जा रहा है कि इस डील के बाद फलस्तीन के नेता हैरान हैं। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने कहा कि यह डील उनके साथ एक धोखा है। इतना ही नहीं, फलस्तीन ने विरोध स्वरूप यूएई से अपना राजदूत वापस बुला लिया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद अल नहयान के बीच हुए समझौते को एक वास्तविक ऐतिहासिक मौका करार दिया। ट्रंप ने कहा कि अब रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल गई है। मैं आशा करता हूं कि और ज्यादा अरब और मुस्लिम देश यूएई के रास्ते पर चलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस समझौते पर आने वाले कुछ सप्ताह में व्हाइट हाउस में हस्ताक्षर होंगे। भारत के लिए भी डील से बड़ी गुड न्यूज। भारत के यूएई और इजराइल दोनों देशों के साथ बेहद शानदार रिश्ते रहे हैं। यूएई से भारत के रिश्ते हमेशा ही अच्छे रहे और पिछले कुछ सालों में इजराइल से भी भारत ने अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के क्राउन प्रिंस के बीच शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली है। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी मोदी के संबंध बेहद अच्छे दौर में है। ऐसे में ये डील भारत के लिए भी बड़े मायने रखती है और आने वाले वक्त में भारत इन दो देशों के साथ बिना झिझक के कारोबार और रणनीतिक गतिविधियां आगे बढ़ा सकता है। डील के बाद अब क्या होगा? इस समझौते के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने वेस्ट बैंक पर कब्जे की योजना में देरी कर दी है। हालांकि अभी इजराइल ने इसे छोड़ा नहीं है। इस कब्जे के बाद वेस्ट बैंक का कुछ हिस्सा आधिकारिक रूप से इजराइल का हिस्सा हो जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने वेस्ट बैंक की योजना को छोड़ा नहीं है और इस संबंध में अमेरिका के साथ पूरा समन्वय चल रहा है। उन्होंने कहा, मैंने जुडेया और समरिया के ऊपर स्वामित्व को छोड़ा नहीं है। हालांकि इजराइल ने यह भी कहा कि वो यूएई की कोरोना वैक्सीन बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा ऊर्जा, पानी, पर्यावरण संरक्षण और कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग करेगा। इसके अलावा दोनों देश अबू धाबी से तेल अवीव तक फ्लाइट की शुरुआत भी करेंगे। इससे यूएई के मुसलमान यरूशलेम के ओल्ड सिटी में अल अक्सा मस्जिद जा सकेंगे। इस डील से किसको फायदा, किसको नुकसान? विश्लेषकों का कहना है कि इस डील से चुनावी बेला में ट्रंप को विदेश नीति के मोर्चे पर जीत मिली है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी मजबूती मिली है, जो इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही इन दिनों कोरोना वायरस को सही से नहीं संभालने को लेकर घिरे हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई और इजराइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होना, दूतावास बनाया जाना और व्यापार की सुविधा शुरू करना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस डील के बाद यूएई को इजराइल से आर्थिक, सुरक्षा और साइंस के क्षेत्र में बड़ा फायदा हो सकता है। हालांकि इस डील से फलस्तीनी लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उनकी निराशा और बढ़ सकती है। यूएई को आशा है कि विदेशी और घरेलू मोर्चे पर अगर कोई संकट आता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। इसी वजह से उसने फलस्तीनी लोगों को दरकिनार करके इजराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इजराइल और यूएई के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते से दुनिया भर के मुस्लिम देशों में न केवल इजराइल की स्वीकार्यता बढ़ेगी, बल्कि इजराइल की सुरक्षा और स्थिरता को भी इससे फायदा पहुंचेगा। मध्य पूर्व के देशों के साथ इजराइल बहुत पहले से संबंधों को सुधारने के लिए काम कर रहा था। इस समझौते से ईरान, चीन और पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है।
क्योंकि ईरान और पाकिस्तान ने सीधे तौर पर इजराइल को ना तो मान्यता दी है और ना ही कोई राजनयिक संबंध रखे हैं। वहीं चीन को झटका इसलिए क्योंकि पश्चिम एशिया के देशों में उसकी मजबूत होती पकड़ अब कमजोर हो गई है। वहीं इजराइल और सऊदी के बीच हाल के कुछ साल में द्विपक्षीय संबंध बेहतर हुए हैं। सऊदी अरब और इजराइल दोनों ईरान के परमाणु हथियार बनाने का विरोध करते हैं। इसके अलावा ये दोनों देश यमन, सीरिया, इराक और लेबनान में ईरान की आकांक्षाओं के विस्तार को लेकर भी चिंतित हैं। हिजबुल्लाह को लेकर भी इजराइल और सऊदी अरब एक रुख रखते हैं और माना जा रहा है कि सऊदी और इजराइल खुफिया जानकारी, प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख अपने सऊदी समकक्षों और अन्य सऊदी नेताओं के साथ गुप्त रूप से मिलते रहते हैं।